सुचरिता कुकरेती और सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए लेकर आई हूं महाभारत, ठीक मदन शर्मा के घर के पास से। मदन शर्मा वो नेवी अफसर जिनकी शिवसेना के गुंडों ने बेरहमी से पिटाई की। मैं इस वक्त वसंत प्राइड सोसाइटी के बाहर मौजूद हूं। वसंत प्राइड, यहीं पर नेवी अफसर मदन शर्मा रहते हैं। यहीं पर वसंत प्राइड में नेवी अफसर मदन शर्मा रहते हैं। और मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी किस तरह से इसी सोसाइटी के अंदर शिवसेना के गुंडों ने आकर उन्हें नीचे बुलाया। उस सीसीटीवी में जो मेरे विजय दिखा रहे हैं उसने किस तरह से कैप्चर की वो पूरी पिटाई, कैसे एक अफसर को नीचे बुलाकर एक कार्टून शेयर करने पर बुरी तरह से पीटा गया। और इसीलिए आज ग्राउंड जीरो से, मुंबई से हम पूछ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। हमारा पत्रकार सवाल पूछे तो आप जेल में डाल दें, एक अफसर कार्टून शेयर करे तो आप उसे पीट दें और शिवसेना के गुंडों को बेल पर रिहा कर दें। क्या यही गुंडा तंत्र चलेगा? रिपोर्टर को जेल और गुंडों को बेल। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले सुशांत का सच छुपाया, फिर कंगना का घर तुड़वाया। सच्चाई की ललकार, बौखलाई उद्धव सरकार। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं। इंसाफ की आवाज पर हिटलर शाही क्यों? रिपोर्टर को जेल, गुंडों को बेल। मुंबई में शिवसेना के नेताओं ने ऐसे फौजी भाई को पीट पीट करके मारा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बेलगाम हो गई है। सच को दबाने की हर कोशिश की जा रही है। सरकार हिटलर शाही पर उतारू हो गई है। पहले सुशांत केस को दबाने की हर संभव कोशिश की गई, सच को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन इंसाफ के लिए जिसने भी आवाज उठाई, शिवसेना हिटलर शाही पर उतर आई। कंगना के दफ्तर पर बदले का बुलडोजर चलवा कर तोड़ दिया। अब तक कंगना के खिलाफ एक नहीं 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। रिपब्लिक भारत सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए डटकर खड़ा है, खड़ा रहेगा। सच बाहर आने के डर से उद्धव सरकार बौखला गई है। उद्धव सेना ने रिपब्लिक मीडिया के प्रसारण को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट से कड़ी फटकार मिली। बेवजह रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को 4 दिन से जेल में बंद कर रखा गया है। सच बाहर आने के डर से उद्धव सेना इतनी बौखला गई है कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सेना साफ साफ हिटलर शाही पर उतर आई है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ बिना किसी गलती के रिपब्लिक के रिपोर्टर को 4 दिन से जेल में रखा है और दूसरी तरफ पूर्व नौसेना अफसर से मारपीट करने वाली शिवसेना के गुंडों को थाने से ही बेल दे दी जाती है। नौसेना के पूर्व अधिकारी के साथ जो हुआ उससे परिवार आहत है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए महाराष्ट्र में एंड री इलेक्शन होना चाहिए। उद्धव सेना बेनकाब हो रही है। सुशांत केस में एनसीबी के साथ सीबीआई की जांच जारी है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। फार्म हाउस की साजिश का राज सामने आ रहा है। शिवसेना को लगता है कि हिटलर शाही दिखाकर सच की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन ये साफ है रिपब्लिक भारत सच के साथ खड़ा है और सुशांत का सच सामने आएगा और साजिश रचने वाले सब बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्लोज फ्रेम है ना। मैं सवाल आज महाभारत में सीधे ग्राउंड जीरो से पूछ रही हूं। मैं पूछ रही हूं, सच्चाई की ये ललकार है, इसीलिए बौखलाई उद्धव सरकार है। आज महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि इंसाफ की आवाज पर हिटलर शाही हावी है क्या? मैं सवाल पूछ रही हूं, बॉलीवुड के नेताओं और एक्टर्स के खुलासे से क्या डर गई है ये सरकार? मैं सवाल पूछ रही हूं कि रिपोर्टर को जेल और गुंडों को बेल क्यों? और महाभारत में मैं सवाल ये भी पूछ रही हूं कि रिपब्लिक भारत को रोककर सुशांत का कौन सा राज छिपा लेगी ये सरकार? क्योंकि लगातार हमें रोकने की कोशिश हो रही है, हमारे रिपोर्टर को रोकने की कोशिश हो रही है। उसे जेल, लेकिन इन गुंडों को बेल। ऐसा क्यों? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ वकील इश्करण भंडारी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजपुन जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, मेरे साथ वेदभूषण साहब जुड़ रहे हैं, एक्स कॉप हैं,
और मुंबई पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, शिवसेना को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मेरे विजय एक बार फिर दिखाएंगे। देखिए, एक अफसर, एक देश का अफसर, पूर्व अफसर अपने घर से नीचे आता है क्योंकि उसे कुछ लोग मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर बुरी तरह से पीटा जाता है। क्यों पीटा जाता है? एक पत्रकार जो सवाल पूछ रहा है, रिपब्लिक भारत का पत्रकार, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि पत्रकार को जेल और गुंडों को बेल, क्योंकि जिन शिवसेना के गुंडों ने पीटा उन्हें तो आपने बेल पर रिहा कर दिया। यानी राजतंत्र का गुंडा तंत्र चलेगा क्या? राजतंत्र का गुंडा तंत्र। मैं शुरुआत इश्करन आपके साथ कर रही हूं। जीडी बख्शी सर, आप भी सुनिए क्योंकि बहुत जरूरी है आप इस मुद्दे पर बोलें। एक नेवी का अफसर और उसे कैसे पीटा गया। इश्करन, जिस तरह से कार्टून, मुझे तो याद है बाला साहेब ठाकरे खुद कार्टून बनाते थे, सत्ता पर वार कार्टून के जरिए करते थे, और यहाँ पर कार्टून के लिए वार हो रहा है, कार्टून के लिए हमला हो रहा है। ये पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, और यहाँ से शुरू कीजिए, जब पुलिस के सामने पलघर साधुओं की मॉब लिंचिंग हो जाती है। आपके साथ चैनल पे मैं उस डिबेट पे भी था, कैसे वो विजुअल थे कि कैसे पुलिस के एक बुजुर्ग साधु बचने के लिए पुलिस वाले का हाथ पकड़ रहे हैं और उनके सामने मॉब लिंचिंग होती है। उसके बाद आप बात करिए कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले फरवरी में कंप्लेंट करते हैं पर उस पर एक्शन नहीं होता। फिर आप बात करिए कैसे रिपब्लिक के अनुज जी आज भी मेरे ख्याल से जेल में है, 4 या 5 दिन हो गए हैं। उनका अपराध क्या है? सिर्फ सवाल पूछना, पत्रकारिता करना। फिर उसके बाद आप देखिए कैसे कंगना रनौत अगर कुछ बोलती हैं तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद रातों रात 24 घंटे में सुबह उनकी बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। फिर उसके बाद आप बात कीजिए कैसे आपकी आवाज रोकने के लिए आप बोला जाता है कि आपका चैनल रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी ब्रॉडकास्टर्स ना दिखाएं। तो जब आप ये सारी बातें देखते हैं, देखिए, मैं इश्करन मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि गुंडा राज हमें बर्दाश्त नहीं है। कंगना रनौत कल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जाएंगी, एक्ट्रेस कंगना रनौत। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कंगना रनौत जिनके दफ्तर पर इस दादागिरी का बुलडोजर चला, वही दादागिरी का बुलडोजर जिसने कंगना रनौत के मेहनत को आशियाने को ढाया, जिसने रिपब्लिक के रिपोर्टर को जेल तक पहुंचाया, जिसने नेवी के अफसर को किस तरह से गुंडों से पिटवाया, वही गुंडा तंत्र एक्सपोज करने कंगना रनौत कल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकार से रिपोर्ट भी तलब करी थी इस पूरी घटना पर, अब कंगना रनौत जाएंगी भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए। मैं ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। मेरे साथ अतुल भटखालकर भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और यहाँ से मदन शर्मा को लेकर वही गए थे अस्पताल। मेरे साथ जीडी बख्शी भी हैं, मेरे साथ अजय अरोड़ा भी हैं। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि राजतंत्र के लिए एक दूसरा नाम है गुंडा तंत्र। और वो मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि रिपब्लिक का रिपोर्टर अनुज अभी भी गिरफ्तार है। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया और इसीलिए कंगना रनौत अब गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रही हैं। कंगना रनौत भगत सिंह कोश्यारी को मिलेंगी और इस पूरे मामले के बारे में बताएंगी। कल दोपहर 4:30 बजे कंगना रनौत जाएंगी भगत सिंह कोश्यारी से मिलने। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जी हाँ, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी कल कंगना रनौत। और जिस तरह से जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उनके जिस तरह दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया, ये सारी बातें वो गवर्नर के सामने रख सकती हैं। 4:30 बजे का समय है, जी हाँ। और आप जानते हैं कि रिपब्लिक भारत आपका अपना चैनल एक तस्वीर कल की भी आपको दिखाएगा जब कंगना रनौत वहां जाएंगी और भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी। आपको एक तस्वीर मैं यहां पर दिखाऊंगी क्योंकि मुंबई में इस वक्त सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम, ग्राउंड कवरेज कर रही टीम रिपब्लिक भारत की है। और इसीलिए जब इतनी बड़ी बड़ी खबरें मुंबई में हैं, हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं, हम स्टूडियो से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं जीडी बख्शी सर के पास जाना चाहूंगी। अजय अरोड़ा हमारे साथ हैं, लेकिन पहले राजपुन जी, मैं राजतंत्र को एक और नाम दे दूं, गुंडा तंत्र।
राजतंत्र का एक और नाम गुंडा तंत्र, कम से कम महाराष्ट्र में। राजपूंजी, सुचारिता जी, देखिए इस तरह के तत्व हर जगह मिलेंगे आपको। गुंडे जो भी इस प्रकार का करते हैं वो किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति के नहीं होते। जो इस प्रकार से किसी बुजुर्ग तो सही ठहराऊं, ऐसा हमला करते हैं, तो मैं कहूं सही है, कठोर निंदा करता हूं। तो कहूं सही है। और ये किसी का सर निंदा से नहीं होगा कुछ। नो, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, निंदा से कुछ नहीं होता है। ये सबसे इजी रूट आप नेताओं ने अपना लिया है कि हम निंदा कर देते हैं। ये सबसे इजी रूट आप नेताओं ने अपना लिया। आप लोगों ने उन्हें ऐसी धाराओं में क्यों बंद किया कि वो आज बेल पर बाहर है? मुझे ये बताइए, ये निंदा वाला रूट मुझे मत बताइए। नहीं, ये सबसे इजी रूट आप नेताओं ने अपनाया हुआ है। निंदा कर दी हमने, निंदा करने से हो गया? नहीं, आप बताइए, अगर ऐसा कोई इनको क्यों छोड़ा गया? आपने ऐसी धाराएं इश्करन क्यों लगाई कि ये बाहर बेल पर आए? और आपने हमारे रिपोर्टर को अभी तक जेल में रखा है। इश्करन, ये तो बताइए। एक मिनट, इश्करन वकील हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे। इश्करन, ऐसी धाराओं में इन्हें क्यों अंदर डाला गया कि आज बेल पर बाहर घूम रहे हैं फिर से गुंडाई के लिए? मैं यहाँ पे जो भी बचाव में आ रहे हैं उनको ये बात बोलना चाहूंगा, अमेरिका के होलोकॉस्ट मेमोरियल में बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं ये, कि सबसे पहले वो सोशलिस्ट के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं। इश्करन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आ रही है। हाँ। चरिता, सबसे ज्यादा पहले मैं बोलिए, जो लोग बचाव कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार का, मैं उनको वो बात बोलूंगा जो यूनाइटेड स्टेट्स में होलोकॉस्ट मेमोरियल में लिखी हुई है कि सबसे पहले वो सोशलिस्ट के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। उसके बाद वो ट्रेड यूनियन बलों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से नहीं था। उसके बाद वो जूस के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं जू नहीं था। उसके बाद वो मेरे लिए आए, मुझे मारने आए, पर मेरे लिए बोल नहीं, ये कहाँ सुनेंगे? जो बचाव कर रहे हैं आपके बिल्कुल सही, ये होगा, कोई बोलेगा नहीं। इसीलिए बोलो, आज आप ये साफ बोलो कि उनको क्यों नॉन बेलेबल सेक्शंस नहीं कहाँ बोल रहे हैं ये कहाँ बोलेंगे? बेलेबल सेक्शंस में अरेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं? यस, मर्डर है। यस, क्यों नहीं बोला ये? बिल्कुल, क्यों नहीं बोला ये? कॉन्स्पिरेसी है। बिल्कुल, अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इश्करन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक मिनट। कहीं नहीं है देश में, सिर्फ मुंबई में। हाँ, अच्छा, मुंबई के अंदर प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने क्या किया है मुंबई को सुधारने के लिए? सरकार का ये तो बड़ा इजी तरीका है बोलने का, मुंबई के अंदर प्रॉब्लम है। हजारों वहाँ पे किसान थे, राजपुंजी, लाठीचार्ज करा दिया। एक मिनट, राजपुंजी, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि एक नेवी अफसर अपने घर से नीचे आए, उनको गुंडों ने बुरी तरह पीट दिया, उनकी जान जा सकती थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुंबई में ये सब होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या होगा? मेजर जनरल जीडी बख्शी, रुक जाइए, आपको तो जवाब जीडी बख्शी सर देंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी एक पूर्व नेवी अफसर, उनकी जान जा सकती थी, जो इश्करन ने कहा दिस वाज अटेम्प्ट टू मर्डर। बोलिए जीडी बख्शी सर। जीडी बख्शी एब्सोल्यूट नहीं, आप राजपूंजी रुक जाइए। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, बोलिए। देखिए मैडम, जरा इनको चुप कराइए। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना अपने आप को एक देशभक्त सेना, एक देशभक्त पार्टी बोलती थी। शिवसेना अपने आप को एक देशभक्त पार्टी बोलती थी और हमने देखा था कि वो हमेशा सैनिकों का सहयोग करती थी। जब हम पे ह्यूमन राइट के इल्जाम लगते थे, ये लोग सपोर्ट में आते थे। इसलिए हमको ज्यादा शौक लगी कि यही पार्टी आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों पे हमला कर रही, उन पे अटैक, कातिलाना हमले कर रही है। एक बूढ़े 62 साल के सफेद बालों वाले रिटायर्ड सैनिक, नेवी सैनिक को घर के बाहर बुला के इनके गुंडे सोचिए, वो भी 10-12 मिलके, और उससे ज्यादा सोचिए एक शब्द अभी तक हमने नहीं सुना है चीफ मिनिस्टर साहब से। देखिए, मैं इश्करन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब ये बात बहुत गंभीर रूप ले रही है। क्या हमारा देश, ध्यान से सुनिए, क्या हमारा देश एक प्रजातंत्र है?
ये जो पार्टियां अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नारेबाजी करती रहती थी, आज ये किस तरफ है? किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती है, मेजर बख्शी, मेजर जनरल बख्शी जा सकता है। प्लीज मुझे खत्म कर। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अजय, कोई आदमी आवाज उठाए सरकार, बोलिए सर, बोलिए। आलोचना करे, उसका घर तोड़ा जा सकता है। कोई फौजी एक बीम शेयर करे तो उसकी आंख फोड़ी जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं साहब, क्या ये शी जिनपिंग का राज है? क्या ये शी जिनपिंग का मेरे साथ सुनिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, प्लीज मेरे को ये अब समझने की जरूरत है। मेजर जनरल जीडी बख्शी देखिए अपने दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक फौजी की बात आती है तो मेजर जनरल जीडी बख्शी दिल से बोलते हैं। मैं अजय अरोड़ा जी आपके पास आ रही हूं, मेरे साथ मेजर गौरव आर्या भी आ गए स्टूडियो में, और मेजर गौरव आर्या की आवाज बहुत जरूरी है। मेजर आर्या, अजय अरोड़ा जी को बताइए कि हमारा रिपोर्टर जो पत्रकारिता कर रहा था उसको तो जेल में आपने डाल दिया, और यहाँ पर एक फौजी के ऊपर ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, जैसा ईश्वरन भंडारी कह रहे थे, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, और यही चल रहा है इस सरकार में। यहां उनकी जान जा सकती थी। अजय अरोड़ा जी को बताइए, ये गुंडा तंत्र नहीं है तो क्या है? सुचारिता, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, जब जेनोसाइड हुआ था, तो सबसे पहले श्री बाला साहेब ठाकरे साहब थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने गले से लगाया, उनके बच्चों को कॉलेजेस में पढ़वाया और बहुत सपोर्ट करा। वो किस पार्टी के थे? शिवसेना के थे। शिवसेना वही पार्टी थी, जैसे जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला, वही पार्टी थी जो हर समय हमारे सैनिकों के साथ खड़ी रही है। जब भी बात हुई थी कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, तो हर समय बाला साहब ने अपनी आवाज ऊंची करी, शिवसेना ने अपनी आवाज ऊंची करी। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया मेजर? मुझे सुचारिता बहुत दुख है कि क्या ये, अगर आप अपने नाम के आगे सेना लगाते हैं और आप मानते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो हीरो थे जो लोगों के लिए खड़े हुए थे, जो आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने तो हर समय गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। तो क्या हो गया शिवसेना को? क्या हो गया? ये आपने एक पूर्व सैनिक के ऊपर हाथ उठाया, 62 साल का बुजुर्ग आदमी, सफेद बाल, जैसे जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला है, आपने हाथ उठा लिया क्योंकि उसने एक मीम फॉरवर्ड कर दिया। इतना बड़ा गुनाह कर दिया। सब ने हाथ उठाया, उनकी हम निंदा करते हैं। सर आप एक बात बड़ा गुना। अजय अरोड़ा जी, आप अभी भी डिफेंड करने बैठ गए? आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप डिफेंड कर रहे हैं। सर मैं पहले बता दूं आपको, सर एक बात बताइए, अगर आप निंदा करके पल्ला झाड़ेंगे तो भी आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं एक बात अरोड़ा साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। अरोड़ा साहब एक बात बताइए, आपने निंदा तो कर दी टीवी पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके मुख्यमंत्री ने इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? आपने एक पूर्व सैनिक, आप जानते हैं वो जो शख्स है ना टीवी पे जिसकी हम इमेज दिखा रहे हैं साहब, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी आपके लिए और मेरे लिए। और सुनिए एक और चीज, उसने साहब अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी आपके लिए और मेरे लिए 30 साल तक, और वो आपको और मुझे जानता भी नहीं है। हाँ। हमें बिना जाने, हमें बिना पहचाने उसने अपनी गर्दन ताक पे लगा दी इन्होंने, और आपने उसको मार दिया। सर मेजर आर्या, मदन शर्मा जी ने हम सबके लिए अपनी जान किस तरह से देश के नाम समर्पित कर दी, लेकिन ये उन्हीं की जान लेने आ गए यहाँ। ये गुंडागर्दी है। ये आप सुनिए अजय अरोड़ा जी मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। ये सर उनकी जान जा सकती थी, आप क्या तब भी डिफेंड करते? उनकी जान चली जाती। ये अटेम्प्ट टू मर्डर था सर। मैं भी दिल से कह रहा हूँ सर, एक छोटी सी बात का जवाब। अभी ठीक है ऑडियो? ओके, शुरू करें। सर कई सारे नेता मिलने के लिए आए आपसे, 6 लोगों को गिरफ्तार जो किया, उन्हें बेल मिल गई। जो ऑफेंस लगाया गया था नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं लगाया गया सेक्शन, जिसकी वजह से 10 घंटे में ही वो बेल लेकर बाहर आ गए। क्या कहना चाहिए? देखिए मुझे चोट लगी है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। एक सीनियर सिटीजन डिफेंस के
होते हुए हम उनको बतलाया कि मैं डिफेंस के हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादती किए मेरे साथ। बिना बात किए हुए वो मारना वारना चालू कर दिए। ये बहुत दुखद बात है। ये हमारे देश में इस तरह का लोगों को होना ठीक नहीं है। ये बहुत गलत बात है और इस तरह का चीज़ों हादसा को जो बढ़ावा देता है उनके लिए भी ये गलत बात है। मारे थे, मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले, लेकिन मुझे लोकल एमएलए अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला। इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा कर के मार भी देते हैं हमको। तो ये जो शिव सैनिक है आपके साथ जो हाथापाई किए, जो आपके साथ मारपीट किया, उन्होंने सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार उद्धव ठाकरे की सरकार है और पार्टी के जो है उन्हीं के इस तरीके से आपके साथ मारपीट किया है, क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। अभी ये जो 6 लोग पकड़े गए थे सर, उनको जमानत मिल गई है। आपको डर है कि आपको वापस से धमकी देंगे, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं? बेशक, इस बात का डर है आपको? बेशक वो कर सकते हैं। इस तरह का उनके साथ में जो व्यवहार हुई है, अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर दुख वो खुनस होगी। हमारे बच्चों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में इसी तरह का छेड़खानी कर सकते हैं, हादसा कर सकते हैं वो। इसलिए मेरे को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का इंतजाम करें। राजनाथ सिंह जी ने जो है अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने आपसे बात की, क्या बात हुई सर? क्या बताया आपने, उन्होंने क्या कहा? जी, मेरे साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बात किए और मैं पूरा हादसा जो हुई है वो पूरा मैं उनको बतलाया। उन्होंने इस हादसा का कंडेम किया है, बहुत दुख जताया, बोला कि हमसे जो भी कुछ होगा सहायता हम करेंगे आपका, आप चिंता मत कीजिए। सर, अभी आपकी आँख जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड दिख रही है, क्या कंडीशन है सर? हेल्थ की क्या कंडीशन है? सुना आप घर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी मेरा आँख में ये दर्द है, वो पता नहीं है, वो धुंधला इससे दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कब होगा पता नहीं। और दर्द वगैरह है, इधर चोट लगी हुई है मेरे को, इधर सब खुला हुआ है, यहाँ पर खुला हुआ है, फिर ये आँख का है अभी। लेकिन अभी हमको 2-4 दिन तक यहीं पर रहना था, परंतु कोविड के चलते यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। मेरी डॉटर है, वो डॉक्टर है, वो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब से ले रही है कि हमें कैसे रहना है और दवाई वगैरह हमको उस हिसाब से करेगी। सर, नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होने चाहिए, जो सेक्शंस लगाने चाहिए, वो नहीं लगे। आपको लगता है शिवसेना के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में या मुंबई पुलिस ने दबाव में आपके जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ खास सेक्शन नहीं लगाए जो नॉन बेलेबल हो? देखिए, देश का मिलिट्री हो या पुलिस हो, ये जनता के सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में वो सिस्टम जाम हो जाता है। पुलिस को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पुलिस अपना काम करना चाहती है, लेकिन पुलिस को दबा दिया जाता है कि तुम इस तरह से करो, और उसका वो शिकार हो जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर से शिकार हो जाती है।
तो इसमें पुलिस का तो मैं बिल्कुल ही दोष नहीं दूंगा, लेकिन वो जो करती है उसके हाथ में नहीं रखा है, वो भी मजबूरी में करती है। एक सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आपने शेयर किया था जो हम सब करते हैं, हाँ। उस समय आपको लगा था कि इसका परिणाम इतना खराब होगा, और आपने सुबह कहा था कि पीओके जैसे हालात जो कंगना रनौत ने बात कही उसका आप समर्थन करते हैं कि वैसे ही हालात हैं। क्या जो घटना आपके साथ घटी उसी का ही असर है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि उसी का फ्रस्ट्रेशन है जो हमारे ऊपर बीती है। हम हमारे ग्रुप में जो ये मैसेज शेयर किया गया था, उस ग्रुप में अतुल जी, एमएलए अतुल जी का भी नंबर है, संजय सेठी जी का भी, ये यूनियन मिनिस्टर, हाँ, गोपाल सेठी जी का नंबर है, और भी कई मिनिस्टर और डॉक्टर, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग हैं। वो लोग इस मैसेज को देखे हुए हैं, उन्होंने कोई ये नहीं किया हुआ है, ऑब्जेक्शन नहीं किया हुआ है। और किसी को अगर ऑब्जेक्शन था तो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि हम आपसे बात करना है, तो उनको बात करना चाहिए बुला करके। तो लेकिन हम गए वहाँ पर बात करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को मार दिया। उद्धव सरकार को सर आपको लगता है कि स्पष्टीकरण देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, कुछ हुआ शिव सैनिकों ने जो भी किया, ताकि आगे ऐसा ना हो? उद्धव ठाकरे जी को उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके आदमी हैं, वो पूरे लोगों को देश के सामने देश से माफ़ी मांगना चाहिए मेरे प्रति, कि मेरे साथ जो हादसा हुआ है, आइंदा से इस तरह का ये हादसा नहीं करें, और किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं हो। कम से कम उनके माँ बाप, बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप उनको संस्कार दिया होगा कि बड़े से किस तरह व्यवहार करते हैं, तो कम से कम या तो उनके पास कोई संस्कार ही नहीं है, या तो संस्कार को वो बाजू रख करके उनका दिमाग बस वही चलती है कि बस मारो पीटो और शासन करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है, बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। डर लगता है आपकी सरकार को इसलिए किस तरह से गुंडागर्दी होगा? देखिए, अगर इस तरह का कार्टून का शेयर वगैरह कर रहे हैं तो एक तरह से ये एसपी का फ्रीडम स्पीच जो है ये खत्म माना जाएगा। तो ये ठाकरे अपने कार्टून के जरिए ही बयान करते हैं, कार्टून से बयान करने की जो परंपरा है वो तो कहीं नहीं है, लेकिन ये गुंडागर्दी की परंपरा क्यों स्थापित हुई? बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान कार्टूनिस्ट थे। हम उनका कार्टून जो है हर पेपर में, पहले जो भी पेपर लेते थे तो हम उनका कार्टून ही देखा करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कार्टून से बहुत सारे चीज़ें जो है निखर कर ऊपर आता है, उसमें कई मीनिंग होते हैं। अब आज का जो हमारा जो किया हुआ था, उसमें एक बच्चा जो है अपने माता पिता से श्री करके वो कर रहा है, वो ये बहुत अच्छा, एक इसको तो एक कार्टूनिस्ट जो है उसको इनाम देना चाहिए। बहुत अच्छा व्याख्या किया हुआ है, लेकिन उसको आप गलत तरीके से आप लेंगे तो कोई भी कार्टून को गलत तरीके से लेंगे तो उसका हर चीज़ का 2-2, 3-3 मीनिंग मिलेगा। लेकिन इसका जो मीनिंग था वो बहुत ही अच्छा है। ओके। एक बेटा जो है अपना मातुश्री और पितुश्री कह रहा है, तो इसमें क्या खराबी किए हुए हैं करने वाला? सर, आप उद्धव सरकार से कहेंगे कि पूरे परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं जान की खतरा है? जी, मैं उद्धव सरकार को, उद्धव जी को बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का ध्यान रखें। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं उद्धव सरकार जी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। सिक्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी दे दिया। हम सब भूतपूर्व सैनिक इनके साथ हैं साहब जी। जय महाराज। नाउ प्लीज अभी सब लोग जरा स्पेस दे दीजिएगा, सब लोग प्लीज स्पेस दे दीजिए, सब लोग अपना अपना ले लें प्लीज। तो
आपने सुना मदन शर्मा जो कह रहे थे कि कैसे बाला साहेब ठाकरे का वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी आंख खराब हो गई, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है एक आंख से। उन्होंने कहा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, मुझे डर है मेरे लिए, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। मदन शर्मा को आपने सुना जो अस्पताल में है, अतुल भटकालकर हमारे साथ हैं, उनका नाम लिया मदन शर्मा ने, कहा कि अतुल जी नहीं होते तो मैं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता। अतुल जी, आपका नाम मदन शर्मा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने आकर किस तरह बचाया, आप लेकर गए अस्पताल। मैं चाहती हूं आप हमें बताएं, ये गुंडा तंत्र नहीं है तो क्या है? राजतंत्र का नाम बदल देना चाहिए अगर इस तरह से सरकार के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये 100% गुंडा तंत्र है, और इतना ही नहीं है तो गुंडों को बचाने के लिए ये सरकार काम कर। मैंने कल से उनसे ये मांग की थी कि नॉन अवेलेबल 4 to 6 इन्होंने लगाना चाहिए, ट्रेसपासिंग का कलम लगाना चाहिए, लेकिन मेरे विधायक को जिसको 3 लाख लोगों ने चुन के दिया है, उससे झूठी बात की और रात को नाटक किया और रात को 1 बजे ही उनको टेबल बेल देकर। अजय जी उन्हें बोलने दीजिए राज जी। आज हमने एडिशनल सीपी के ऑफिस के सामने धरना रखा, हमको जॉइंट सीपी ने बोला है आज शाम तक ट्रेसपासिंग का नॉन अवेलेबल सेक्शन हम लगाएंगे। अतुल जी, ये बहुत विचित्र नहीं लगता आपको? ये बहुत विचित्र नहीं लगता है कि जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ धरने पर बैठना पड़े एक राज्य में, यानी वो सरकार जो सुरक्षा देनी चाहिए अजय जी, उसी के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है क्योंकि उसके जो नुमाइंदे हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुलकर सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अजय जी, खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। मैंने निंदा की है और मैंने ये देखो, गुंडे की कोई जाति नहीं होती, गुंडे कौन है ये तो तय हो जाएगा। और जहाँ तक प्रशासन की बात की, मैंने सुना अतुल जी को कि जॉइंट सीपी से इनकी भेंट हुई और कानून पे विश्वास रखना चाहिए, और मैंने मदन जी को भी सुना सुचारिता, मदन जी ने सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने कहा सर उनकी पिटाई कर दी गई, उनकी एक आंख चली गई, वो कह रहे हैं मुझे आंख से दिख नहीं रहा है, ये उनकी जान जा सकती थी और आप कह रहे हैं भरोसा रखिए। आप अभी तक भरोसा रखिए कि रट लगा रहे हैं। मेजर आर्या, आपको ये डिफेंस कुछ समझ आ रहा है? बीजेपी वालों को देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं सुचारिता, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता गुंडों का। तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इनसे एक बात कहना चाहता हूं। 2017 में शिवसेना का एक बयान है सर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, 2017 में शिवसेना का बयान, और शिवसेना ये कह रही है कि महाराष्ट्र शुड बी रिड ऑफ इस्लामिक टेरर। तो आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि टेररिज्म का धर्म हो गया। अभी आप ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, आप ये अलग बातें कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं सर आपसे, आप शिवसेना के हैं, हमारे कलीग अनुज को आप एक बात बताइए सर, आपने अनुज को जेल में किस जुर्म में डाला है सर? अरे किसके घर में सर, किसके घर में डाका डाल दिया अनुज ने? किसका खून कर दिया सर? किसकी प्रॉपर्टी घेर ली उसने? वो अपना फर्ज निभा रहा था, वो रिपोर्टर है। आपने किस जुर्म में अनुज? यहाँ तो जान जाने वाली थी मेजर आर्या, यहाँ तो जान जाने वाली थी और वो गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, वही गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। अजय अरोड़ा बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर आर्या। अनुज ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ शिवसेना से, कि आपने अनुज को जेल में डाल दिया भाई? और ये जितने भी लोग हैं, ये अवार्ड वापसी गैंग, जरा सुचारिता इनसे भी पूछिए, जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, अब इनको इंटॉलरेंस नहीं लगता है? कितने लोग हैं जो अपना पद्म विभूषण, पद्मश्री ये वापस करने की लाइन में लगा? ये लाइन क्यों नहीं दिख रही मुझे अवार्ड वापस करने की अभी? लेकिन अनुज तो रिपोर्टर था, अपना फर्ज निभा रहा था। प्रधानमंत्री का आपको नहीं पसंद आती है रिपब्लिक टीवी, ठीक है, आप मत देखिए सर, आप हमारे रिपोर्टर को जेल में डाल देंगे। परमिशन लेनी पड़ेगी गौरव जी। अजय अरोड़ा सर एक बात बताइए अजय जी, अजय अरोड़ा, आपने एक जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया क्योंकि आपको उसकी। अजय जी बोले जा रहे हैं, अजय जी बोले जा रहे हैं।
आप खुद सोचिए सर। अजय, और ये जो बुद्धिजीवी है ना सर, अजय जी आपको बोलना है ना, तो आप ये बातें उस परिवार को समझाइए जो खुलकर अब कह रहा है राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि इनके बस की नहीं है यहाँ पर सरकार चलाना। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लोग उनके पिता की जान ले सकते थे उन्हें तो आपने खुलेआम छोड़ दिया। आप संदेश तो देने की कोशिश करते कि ऐसे गुंडों को हम सजा दिलाएंगे, आपने वो भी नहीं किया। कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया, वाह 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 वाह, यहाँ पर ये जान जा सकती थी, इस पर भी आपने छोड़ दिया। हमारे रिपोर्टर को जेल में डाल रखा है। अग्नि में घी ना डाला जाए, सुचारिता अग्नि में घी ना डाला जाए। मैं चाहता हूं समन्वय स्थापित करके मामले को दुरुस्त किया जाए। सर आप ये बताइए अनुज की क्या गलती है? सर जीडी बख्शी सर चाहते हैं, ये बताइए अनुज की गलती जीडी बख्शी सर आपकी जमीन घेर ली अनुज ने, क्या कर दिया? मैं सर इस मामले में कोई डिफेंस आपका चलने वाला नहीं है। जीडी बख्शी सर, मुझे लगता है कि जीडी बख्शी सर ही आपको जवाब देंगे। सुन लीजिए जीडी बख्शी सर, आपने सुना मदन शर्मा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मुझे डर है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और एक सरकार से जब एक नागरिक डरने लगे तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है। और वो तो नेवी अफसर रहे हैं सर, उनको डर। अरे साहब, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत को कौन बचाएगा? आप जानते हैं इस देश की सीमाओं पे क्या हो रहा है? कुछ ही समय पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए, आए दिन किसी को चोट लग रही है। चीन जैसी एक महाशक्ति इस दुनिया की आपके ऊपर हमला करने की फिराक में बैठी। ये समय हमको उपयुक्त लगा अपने भूतपूर्व सैनिकों को मारने का, ताकि जो हमारे सैनिक हमारी सीमाओं पर डटे हुए हैं, आप इनको वो संकेत दे कि तुम्हारी हैसियत क्या है जी। तुम वापस आओगे, तुम्हारे अफसर पिटेंगे, घर में घुस के मारा जाएगा। ये आप संकेत देना चाहते हैं? ये आपको कम से कम ये तो समझ होना था कि वेदभूषण जी सुनिए जीडी बख्शी की बात। सीमाओं पर क्या चल रहा है? फुर्सत है किसी को फुर्सत है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। और मैं ये वेदभूषण जी पुलिस का काम क्या है? हो गए हैं। सरकार का काम क्या है? देखिए जी सर, बोलिए सर। शिव सैनिकों ने लक्ष्मण रेखा को तोड़ा है, उसी तरह आपके रिपोर्टर्स ने भी लक्ष्मण रेखा कानून को तोड़ा है। जहां आप खड़ी हुई हैं वहां से 62 किलोमीटर दूर सीएम के फार्म हाउस पर, मुझे नहीं पता आपके रिपोर्टर्स के फार्म हाउस में सर नहीं वेदभूषण जी, नहीं वेदभूषण जी, अगर लक्ष्मण रेखा दोनों ने तोड़ी तो एक जेल में और एक बेल पर क्यों है? एक जेल में एक बेल पर क्यों है? अगर आप एक ही मापदंड ले रहे हैं, लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो एक जेल में और एक बेल पर क्यों है? पहली बात नॉन बेलेबल सेक्शन नहीं पहली बात तो मुझे ये बताइए, लक्ष्मण रेखा दोनों के लिए बराबर, दोनों ने तोड़ दी तो एक जेल में और एक बेल पर क्यों है? पहली बात। दूसरी बात सर, मेरे रिपोर्टर, हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर अपना काम कर रहे थे, आपने उन्हें अरेस्ट करा। यहाँ आपके गुंडों ने तो सरेआम लोगों के सामने पीटा है एक पूर्व नेवी अफसर को, उसके तो सबूत है सीसीटीवी में। क्या किया आपने उस पर? अपने मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश दिया आपने? क्या संदेश दिया? एक कार्टून अगर फॉरवर्ड कर दोगे व्हाट्सएप पर तो मारेंगे घर में घुसकर, यही संदेश दिया आपने। सुचारिता, अभी ईश्वरन भंडारी कह रहे थे अमेरिका के अंदर, अमेरिका में अरेस्ट हुए। अभी मिनीसोटा में इसी साल CNN के रिपोर्टर, पूरी टीम अरेस्ट हुई है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में रिपोर्टर्स अरेस्ट होते हैं। सर आप मिनीसोटा अमेरिका मत जाइए, उन्होंने अपनी बात कह दी। आप पहले मुंबई की हालत देख लीजिए। आप मिनीसोटा अमेरिका की कहानियां मुझे मत बताइए। उन्होंने एक सेइंग को कोट किया। आप बताइए मुझे, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, ये CCTV जो मेरे पीछे लगा है ना सर, यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम तो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं।
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, ये जो सीसीटीवी यहाँ लगा है ना सर, इसने एक एक तस्वीर कैप्चर की है उस गुंडई की, एक एक तस्वीर। जिस तरह से मदन शर्मा जी को पीटा गया, उनकी एक आंख जा सकती थी, वो खुद कह रहे हैं। और आप बोल रहे हैं अभी भी, और आप अभी भी डिफेंड करेंगे। शिवसैनिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, बिल्कुल डिफेंड करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और कानून को तोड़ा और रिहा कर दिया श्रेया नारायण। श्रेया नारायण कानून को तोड़ा, रिहा कर दिया। जान लेने वाले थे, रिहा कर दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों नहीं लगाया श्रेया नारायण? मैं ये सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ, हाई कोर्ट खुला हुआ है। बिल्कुल सुचारिता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो आम जनता है, हम इतने परेशान हो गए हैं पिछले एक हफ्ते जो हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या है सुशांत सिंह राजपूत केस में कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे थे, फिर एक आम आदमी की प्रॉपर्टी, कंगना की उन्होंने प्रॉपर्टी तोड़ दी, फिर एक वेटरन 66 ईयर ओल्ड वेटरन को इस तरह से पीटा गया, नेटवर्क को स्टॉप, केबल नेटवर्क को स्टॉप किया। क्या है, क्या चीज छुपाई जा रही है? आम जनता इतनी सन्न और शॉक में है। ये जो भी हुआ है ये देख रहे हैं हम लोग। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्यों इस तरह से मुंबई पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा? पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही। क्या है सुशांत सिंह राजपूत केस में कि एक रिपोर्टर उसे जेल भेज दिया जा रहा है? हम देखिए वेद भूषण जी, आपकी आदत बड़ी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब दूसरा बोल रहा है आप उसे बोलने नहीं देते हैं। आप तो पुलिस अफसर रहे ना, क्या पुलिस अफसर दूसरों की आवाज दबाता रहेगा? पुलिस अफसर दूसरों की आवाज दबाता रहेगा, खुद अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा? उसकी आवाज दबाई जा रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए सर जो भी हो रहा है ना, ये जो 66 ईयर ओल्ड वेटरन के ऊपर जो वार हुआ है ना, ये आम जनता देख रही है कि जब एक बड़े नाम सुशांत सिंह राजपूत, कंगना, रिपब्लिक नेटवर्क, ये सब तो बहुत बड़े नाम है, बिल्कुल वेटरन के ऊपर अटैक हो गया, तो हम आम जनता का क्या होगा? हमारा क्या होगा? हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा कौन देगा? मेजर गौरव आर्य और अजय अरोड़ा जी को लीजिए। मेजर गौरव आर्य और अजय अरोड़ा जी को लीजिए। मेजर आर्य नहीं, मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स है सर, मेजर सीरीज है ये पूरी की पूरी। और इसीलिए हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तो यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग इसीलिए कर रहे हैं। कंगना के घर पर जो बुलडोजर चला वो दादागिरी का बुलडोजर था। हमारे रिपोर्टर को जो अरेस्ट किया वो भी आपने दम दिखाने की, दादागिरी दिखाने की कोशिश की। यहाँ नेवी अफसर को कैसे गुंडाई आपने करी उनके घर में जाकर, ये सिर्फ और सिर्फ दादागिरी है, लेकिन इनको अभी भी उसे डिफेंड करना है। नहीं देखिए सुचारिता, ये जो बात है ना कि कंगना का घर तोड़ दिया और अनुज को जेल में डाल दिया और फिर ये नेवी के वेटरन को इतनी बेरहमी से मारा, ये क्यों हो रहा है? देखिए हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि हम कर सकते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये सचमुच एक किस्म का गुंडा राज है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं। तुमने मुंह खोला, तुमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड करा, अरे ऐसा तो सऊदी अरेबिया तक में नहीं होता साहब। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये नॉर्थ कोरिया है कि हिंदुस्तान है? किसी ने, सर एक बात सुनिए, सर एक बात बताइए, अगर मुझे बुरा लगा, कल किसी ने मुझे तो 100 लोग बोलते हैं ट्विटर पे 100 चीजें, मुझे बुरा लगेगा, मैं लाठी लेके किसी का सर फोड़ दूंगा। कानून पे विश्वास है? ऐसे चीज होती है? गौरव जी आपको कानून पे विश्वास है? कानून पे? सर मुझे शिवसेना पे विश्वास नहीं है, कानून पे तो विश्वास है मुझे कानून पे तो विश्वास है, मुझे सरकार पे विश्वास नहीं है। देखो जिस पर सही जवाब दिया है उन्होंने, सुन लिया आपने जवाब। और आपने खुद बोला, अभी अतुल जी ने बोला, विधायक साहब ने बोला अभी कि सर आप बताइए, आप विश्वास है उनको जो हॉस्पिटल तक ले गए। ये बात छोड़ दीजिए सर, जो विधायक, सर एक बात बताइए, क्या अच्छा सुनिए, चलिए आपने निंदा कर दी, नेवी के वेटरन थे, नेवी के वेटरन को मारा, आपने उसकी निंदा करी। चलिए 1 मिनट के लिए उनका मसला थोड़ा सा कोने में रखते हैं। अनुज ने क्या करा था सर? मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। अनुज ने क्या करा था सर? क्या करा था अनुज की गलती क्या थी ये तो बताइए ना। अच्छा सुनिए, जबरदस्ती आप किसी के घर जा सकते हैं? मुझे बताएं, आप प्रोटोकॉल, आप प्रधानमंत्री निवास पे रिपोर्टिंग करने जबरदस्ती जा सकते हैं? मुझे इसका जवाब दें। अच्छा ओके, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। सर 1 मिनट रुकिए, अजय जी पहली बात अजय जी 1 मिनट रुकिए अजय जी, अजय अरोड़ा 1 मिनट रुकिए। पहली बात तो अनुज जबरदस्ती नहीं घुसा, और दूसरी बात जबरदस्ती तो शिवसेना के गुंडे इस घर में घुसे अजय जी, ये मैं दिखा रही हूँ, यही घर है मदन शर्मा का।
जबरदस्ती किसी के घर में घुस सकते हैं, यही पूछा ना आपने? गुंडे घुस सकते हैं सर, ये घुसे हैं शिवसेना के गुंडे, इसी घर में यही पीटा है। तो जो सवाल पूछ रहे हैं ना, जरा देखिए, जब उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ उठती हैं, अपने ऊपर देखिए। राजपुन जी जबरदस्ती गुंडे घुसे थे, आपने छोड़ दिया, आपने कहा जाइए किसी और को पीटिए। सुचारिता, वो गुंडे नहीं सुचारिता जी, मतलब किसी और को पीटिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे गुंडों को कोई समर्थन नहीं मिलता किसी का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुंडा ऐसा कर रहा तो उसको उठा के अंदर बंद करेगी पुलिस। आप तो दे रहे हैं समर्थन, आप तो खुला समर्थन दे रहे हैं। अभीश करन ने कहा कि भाई बेलेबल धाराएं लगाई, ऐसी धाराएं लगाई कि वो आज फिर निकल गए। हम किसी का समर्थन नहीं देते, ऐसे जो तत्व होते हैं उसकी कोई समर्थन नहीं है किसी भी तरह से, चाहे वो किसी धर्म, जाति और किसी भी पार्टी का हो, उसे कोई समर्थन नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। सबकी सर ये ना प्रवचन लगता है जो आप चैनल पर आकर बोलेंगे, ये प्रवचन लगता है जो आप चैनल पर आकर बोल सकते हैं, लेकिन जब असल कर्मों की बात होती है तो आप उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों नहीं लगाया आपने? या उनकी जान चली जाती फिर क्या होता? उनके तो बच्चे खुलकर कह रहे हैं हमारे पिता की जान ले लेते वो। सुचारिता, इन लोगों ने समर्थन कैसे दिया? बोलिए मेजर आ रहा है, बोलिए जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। मेजर आ रहा है, बोलेंगे लास्ट वर्ड। इस तरीके से दिया कि भाई धाराएं लगाई कि गुंडे छूट जाए, बस कहानी खत्म, समर्थन हो गया। आप टीवी पे कुछ भी बोलिए कि हम समर्थन नहीं देते, हम कंडेम करते हैं, उसकी क्या वैल्यू है? आपने एफआईआर में कौन सी धाराएं लगाई हैं सर? आपने एक धारा ऐसी लगाई है कि जो गुंडे थे जिन्होंने मदन शर्मा जी को मारा था वो सबसे बड़ी बात, और अनुज के खिलाफ ऐसी धाराएं लगाई। मैं यहाँ महाभारत मदन शर्मा के घर से क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है। राजतंत्र जब गुंडा तंत्र बन जाए तो आवाज उठाना जरूरी है, और इसीलिए आज ग्राउंड जीरो से मदन शर्मा जी के घर से ये महाभारत आपके लिए लेकर आई थी। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।